खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। शमाली कश्मीर से रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने दफा 370 की बहाली पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ को कमजोर करार दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले 1953 की हैसियत बहाल करने की बात कर रही थी, अब सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली की दरख्वास्त कर रही है। अब इंतखाबात जीतने के बाद दफा 370 पर खामोशी इख्तियार कर ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में मोदी की आंखों में आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं है। अगर बीजेपी मुल्क में मजीद 50 साल तक हुकूमत करती है तो क्या इसका मतलब यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दफा 370 के बारे में बात नहीं करेगी? इंजीनियर रशीद ने अपने बयान में मजीद कहा कि लोगों ने सियासी क़यादत से उम्मीदें वाबस्ता की हैं, इसीलिए मैं ये तजवीज़ देता हूं कि रियासती दर्जे की बहाली तक हुकूमत हलफ न उठाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुर रहमान परा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सदारती राज का खात्मा, छीने गए हकूक वापस लेने के अमल का आगाज है। अवाम ने इज्जत वकार की बहाली और शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंडेट दिया है। लोगों की बहुत सी उम्मीदें नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हैं और उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि ये पार्टी अपने वादों को पूरा करेगी। लोगों ने दफा 370 और रियासती हैसियत की बहाली के लिए वोट दिया है। मुझे उम्मीद है कि 5 अगस्त 2019 में हमने जो खोया था उसे वापस हासिल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा का कहना है कि रियासती खुदमुख्तारी, अराजी के हकूक और नौकरियां पैदा करना आइंदा हुकूमत में वजारती ओहदों से ज्यादा अहम है। हमने अभी तक अपने इत्तेहादी शराकतदार के साथ वजारतों की तकसीम के बारे में बातचीत नहीं की। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा हैं जो मुल्क में नफरत की सियासत का खात्मा करने के लिए काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत एक नई जदोजहद की शुरुआत है और हम हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद एक ऐसी हुकूमत बनाएगा जो जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करेगी। उन्होंने कहा कि सदर राज के खात्मे का तवील इंतजार बिलाखिर खत्म हो गया है और अवाम का मैंडेट जल्द पूरा हो जाएगा। अब अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नई हुकूमत बनेगी और हमें उम्मीद है कि कानून साज असेंबली में एक बार फिर अवाम की आवाज सुनी जाएगी। चैलेंजेस बहुत हैं लेकिन हम अवाम के हकूक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद से दरख्वास्त की है कि डोडा से उनके इकलौते एमएलए महराज मलिक को आइंदा हुकूमत की काबीना में जगह दी जाए। पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने इत्तेहाद के पार्टनर से अपील की है कि हमारे एमएलए महराज मलिक को हुकूमत में जगह दी जाए ताकि वो डोडा के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर सकें। महराज मलिक ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के गजा सिंह राणा को 4538 वोटों से शिकस्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जरिए असेंबली में 5 अरकान की नामजदगी के इख्तियारात के खिलाफ दायर एक दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में एक बेंच ने दरख्वास्त गुजार वकील से कहा कि आप हाईकोर्ट जाएं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हम इस दरख्वास्त को ज़ेरे गौर नहीं लाना चाहते। दरख्वास्त गुजार को आइन के दफा 226 के तहत हाईकोर्ट में जाने की इजाजत देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर का इंतखाब जल्द ही किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी के रहनुमाओं के साथ मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सदर दफ्तर जम्मू में तमाम नवमुंतखब 29 अरकान असेंबली को आज मुबारकबाद देने के लिए एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई थी। तकरीब में पार्टी सदर और दीगर लीडरान ने शिरकत की और नवमुंतखब अरकान असेंबली का खैर मकदम किया और उन्हें फूल मालाएं पहनाई। जिला किश्तवाड़ के वार्ड 1 इलाके में आतिशबाजी के भयानक वाक़े में कम से कम 60 मकानों और एक जामा मस्जिद को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जराये ने बताया कि किश्तवाड़ के वार्ड 1 के मलवाना इलाके में भयानक आग भड़क उठी।
और तेजी से पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और कई रिहायशी घरों में फैल गई, जिसके बाद रिहायशी घरों में मौजूद मकीन भाग निकले। वाकई में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है, तहम 60 से जायद मकान और एक जामे मस्जिद खाकस्तर हो गई है। वाकई में कई कुंबे बेघर हो गए हैं। हुकाम का सूरत हाल पर बारीक बीनी से नजर है और मौका वारदात का भी दौरा किया गया। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में एक कमसिन लड़की जाँ बाग हो गई है। जराये ने बताया कि बेगपुरा इलाके में लड़की को उसके घर के बाहर आवारा कुत्तों ने हमला करके शदीद तौर पर जख्मी कर दिया था। लड़की को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उसे मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम श्रीनगर के अस्पताल पहुंचाने के फौरन बाद वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। चलते चलते शुमारे में जानिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि वादी कश्मीर के कुछ बालाई इलाकों में 16 और 17 अक्टूबर को हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने मजीद कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान वादी में मौसम अमूमी तौर पर खुश्क रहेगा। 16 अक्टूबर की रात तेरगई से 17 अक्टूबर की सुबह तक कुपवाड़ा, बांडीपुरा और गांदरबल के कुछ बालाई इलाकों में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। 18 से 19 अक्टूबर तक मौसम जज़वी तौर पर आबरालूद रहेगा और 22 अक्टूबर तक अमूमी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। अपने मेजबान शब्बीर वानी को दीजिए इजाजत। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।